अस्सलाम वालेकुम जी, द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं मौजूद हूं F10 मरकज़ में। और आपको बताया था पहले भी स्टोरियां मैं निकालता था इस्लामाबाद से। सबसे पहले मैंने स्टोरी निकाली थी जी गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद की। उसके बाद जो दूसरी स्टोरी मैंने निकाली थी वो थी जी गोल्डन मैन ठाकुर की। और आज उसी तरह की एक तीसरी स्टोरी मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूं कि मैं तीसरी स्टोरी के पास पहुंच चुका हूं जिसका नाम है द वन एंड ओनली गोल्डन मैन फुटबॉल। आइन साहब की मैं मुलाकात करवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। गोल्डन मैन फुटबॉल, इसकी क्या रॉकेट साइंस है? देखिए, मैं बचपन में खेलता रहा हूँ, इसलिए मुझे शौक पड़ा तो मैंने देखा कि यार मैं क्यों ना एक नया करतब दिखाऊंगा और फुटबॉल पकड़ के मैं खड़ा हूँ। तो ये जितने गोल्डन मैन है आप लोग आपस में क्या सारे रिश्तेदार हैं? नहीं, दोस्त हैं, वैसे मुसलमान भाई हैं, लेकिन लगते कुछ भी नहीं है। लगते कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताएं कि गोल्डन मैन फुटबॉल ये आपका अपना नाम है या किसी ने आपका रखा और आपको अच्छा लगा? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे बचपन में शौक था खेलने का फुटबॉल। तो मैं सियालकोट का बेसिकली रहने वाला हूँ, वहाँ का जो है मेरा नाम पूरा नाम मोहम्मद वरियाम है। मोहम्मद वरियाम, मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में आए हुए कितना अरसा हो गया? सर, मुझे 10 दिन हो गए। पहले 3 माह मैं सियालकोट में करता रहा हूँ। यानी कि अभी आप 0 मीटर हैं इस्लामाबाद में? जी सर। इससे पहले आप यही काम सियालकोट में करते थे? जी, 3 माह हो गए मुझे। तो वहाँ क्या कमाई अच्छी नहीं हुई या लोग अच्छे नहीं थे? यहाँ के लोग अच्छे हैं। देखें, अब इस्लामाबाद पाकिस्तान का एक दारुल खिलाफा है, यहाँ पर सब लोग पाकिस्तान से आते हैं। इधर अच्छे लोग हैं, वहाँ पर भी सियालकोट में भी अच्छे लोग थे, लेकिन वहाँ पर भी अच्छे लोग हैं यहाँ। अगर आपकी फैमिली की बात की जाए तो ये बताएं कि आपकी शादी हुई है? जी सर, मेरी शादी हुई है। एक शादी है। बच्चे 3? सर, मेरे बच्चे 5 हैं माशाल्लाह। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि अब आप फैमिली से इतना इधर दूर इस्लामाबाद आए हैं, आपकी फैमिली सियालकोट में मौजूद है, क्या चाहते हैं कि आप ये काम क्यों शुरू किया? ऐसी क्या वजूहत थी जिनकी बिना पे आपने ये काम शुरू किया? सर, मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। मेरे बाप को जो पैरालाइज था टांगों को, इसीलिए मैंने रोडों पर धक्के खाता रहा हूँ। मैं मंडी में काम करता था फ्रूट का, तो फ्रूट में इतनी आमदन नहीं होती थी। मैंने अपना घर बेचकर अपनी जो जमा पूंजी थी वो मैंने अपने बाप के ऊपर इलाज के लिए लगाई। यहाँ ये जो हॉस्पिटल है कम्प्लेक्स, वहाँ पर भी लेकर गया हूँ, हॉली फैमिली पे लेकर गया हूँ, पिंडी में सेंटर अस्पताल रहा हूँ। मैं बहुत धक्के खाए मैंने, इसीलिए मैंने सोचा कि यार क्यों ना कुछ नया करके जो कि अपना जो बच्चों का रिज़्क और पेट पालूं। जब तकरीबन अब आपको 10 दिन हो चुके हैं यहाँ पे मौजूद, क्या फीडबैक आ रहा है अवाम की तरफ से? लोग आपको मोहब्बत दे रही हैं, तंग शंग तो नहीं कर रहे? सर, लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जो देहातों से लोग आते हैं वो जो कि इस चीज़ को नहीं फील करते और ना समझते हैं, क्योंकि देहातों से लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, यहाँ के जो लोग हैं समझते हैं इन चीज़ों को कि यार ये नया करतब है। और यूके में इसकी बहुत जो कि रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छा समझते हैं, अच्छा फील करते हैं वहाँ पे। यानी कि आपको इस्लामाबाद आके अच्छा महसूस हो रहा है? जी सर, अच्छे लोग हैं यहाँ पे। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि आपकी टाइमिंग क्या है, कि आप सुबह कितने बजे यहाँ पे खड़े होते हैं और कितने घंटे तक खड़े रहते हैं? सर, मैं दिन 2 बजे आता हूँ और रात 11 बजे तक खड़ा होता हूँ। बेशक धूप हो, गर्मी हो, पिछले 10 दिन के आप आए हुए हैं, शदीद गर्मी पड़ रही, गर्मी में खड़े रहते हैं? सर, इससे ज़्यादा गर्मी अभी तो शुरू हुई है ना गर्मी, इससे ज़्यादा भी पड़नी है गर्मी। मेरी दम में दम हुआ ज़िंदगी और होनी चाहिए। मैं लोगों को खुश करता रहूँगा, एंटरटेन करता रहूँगा। यानी कि इन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेज दी है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा, लोगों को हंसाता रहूँगा। मुझे यह बताएं कि तकरीबन रोज़ाना का कितनी आपकी आमदन बन जाती? सर, मेरा ख़र्चा हो जाता है 1500-1600 रुपये। ये जो मैंने कलर लगाने होते हैं, मेरा ऊपर ख़र्चा जो 1500-1600 रुपये आ जाता है। हर रोज़ का? जी सर, हर रोज़ का। और ऊपर लगा लें 1500-1600 रुपये बन जाते हैं। यानी कि आप तकरीबन 3000-3500 कमाते हैं, 1500 का रोज़ाना आप ये गेटअप करते हैं? जी सर। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि अपनी जो आपकी औलाद है उन्हें क्या चाहते हैं कि वो क्या बने? देखें, अगर हुकूमत ने मुझे साथ दिया तो मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई, जो कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको तो ये नहीं कि कराना चाहता कि आप रोडों पे खड़े होकर मेरी तरह आप खड़े हो। उनको पढ़ाना चाहता हूँ, अच्छी से अच्छी नौकरी दिलाना चाहता हूँ। मैं अपनी तरह नहीं उनको बनाना चाहता कि हुकूमत मेरे साथ दे तो क्यों ना मैं अपने बच्चों को भी जो अच्छी से अच्छी तालीम दूँ। यानी कि आप ये चाहते हैं कि अगर हुकूमत आपको सपोर्ट करे
तो आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों को आला तालीम मिले? जी सर। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद के ये एरिया ही आपने क्यों चूज़ किए? देखें, ये मेरी ख्वाहिश थी, अगर ये काम करूं तो किसी लादा सेक्टर में करूं। और आपकी रहाइश इस्लामाबाद में किस जगह? किसी के पास रहते हैं या अपने किराए पे रहते हैं? सर मैं किराए पे रहता हूँ सहान फैज़ाबाद में, जो कि वहाँ पर मैंने कमरा लिया हुआ। और आप रोज़ाना फैज़ाबाद से इधर आते हैं? जी सर। बाइक रखी हुई है? नहीं सर, ये बैकिया पे जाता हूँ। बाइकिया पे जाते हैं? जी सर। बाइकिया खुद बुक कर लेते हैं? जी सर। पढ़े लिखे हैं? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, किसी भाई से या किसी दोस्त को कहता हूँ कि यार बुक करवा दो। गुड हो गया, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो आगे से आगे बढ़े, आगे से आगे जाए, ठीक? अगर आपकी बात कीजिए, आपने ये काम शुरू किया, क्या समझ के किया और आप चाह क्या रहे हैं कि इस चीज़ के अंदर हुकूमत कोई एक ऐसा सेटअप बना दे आपके लिए जिसके अंदर आप जितने गोल्ड मैन हैं सारे इज्जत की एक अलग नौकरी करें? देखें कि ऐसा होना चाहिए, हुकूमत को साथ हमारा देना चाहिए। देखें आजकल जैसा माशरा जा रहा है, देखें आज पेट्रोल फिर महंगा हुआ है। ये हमारे लिए भी जो कि अच्छा होगा, ठीक है, हम गरीब लोग हैं। देखें देहातों से गरीब लोग जो कि चोरियां करते हैं, डाके लगाते हैं, हम उनसे जो कि खुद तंग है कि यार देखें कोई ना कोई मजदूरी करे। हमारा भी अगर हुकूमत साथ दे तो ये जो लोग माशरे में जो काम हो रहे हैं इससे आदमी बच सके। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि ये जो इन्होंने ये गेटअप किया, ये सिर्फ इसलिए किया कि अगर ये किसी जगह चोरी करते, डकैती डालते, हराम कमाते, ये एक इज़्ज़तदार नौकरी है। और मैंने जितने गोल्डन मैन ये जितने हैं इन सब से बात की थी। अभी मैं आपको किसी दिन सिल्वर मैन की भी स्टोरी के पास लेके जाऊंगा, मेरी बात हो चुकी है, मैं इंशाल्लाह उनके पास भी आपको लेके जाऊंगा। मुझे यह बताएं कि हंसने का कुछ दिल कर रहा है, कुछ मन हंसने का कर रहा है, तो मुझे बताएं कि कोई प्यारा सा शेर सुना दे, कोई गाना सुना दे, कुछ सुना दे। देखिए मैं मियां मोहम्मद साहब का कलाम सुनाना चाहूँगा, मैं पंजाबी हूँ। ज़रूर। और पंजाबी में सुनाना चाहूँ। ज़रूर। रोगा विचों रोगा डाडा, जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते ने रिश्तेदार करीबी। वाह वाह वाह, यानी कि इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि जो रिश्तेदार हैं वो नहीं अपने बने, ऐसा ही है ना? जी सर। हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जहां पानी कम था। जाते जाते एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान से, वो बेशक जिसकी भी हुकूमत हो, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है, इमरान खान साहब आते हैं या कोई भी आता है, ठीक है, एक बार सब ने देख के हुकूमत से, हर बड़े बंदे से एक अपील कर दें कि वो सिर्फ आप लोगों का नहीं, वो हर गरीब का ख्याल रखें, क्योंकि गरीब भी हमारी तरह इंसान है। देखें ये तो पहले मैंने बताया कि आजकल देखें माशरा जो जा रहा है, मैं हुकूमत से यही अपील करूंगा कि हर गरीब का, ये नहीं कि मेरा, क्योंकि मैं रोडों पर धक्के खा रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा, हर गरीब का ख्याल होना चाहिए और हर गरीब पे भला होना चाहिए। गुड हो गया, गुड हो गया। गाना नहीं आता आपको? सर मुझे गाना नहीं आता। अच्छा, अगर इस काम से कमा के आप अमीर हो गए तो फिर दूसरा ब्याह तो करेंगे ना? सर मैं ये नहीं करना चाहता, मैंने गरीबी देखी, मैं गरीब पर हाथ रखूंगा। अगर मेरे पास पैसा आता है या मैं अमीर होता हूँ, ये नहीं कि अपने गरीबी भूलूंगा, मैं गरीबों पर हाथ रखूंगा। आपने मेरा दिल जीत लिया। काश मैं वज़ीर-ए-आज़म होता और आपकी ये बात सुन लेता तो मैं उसी टाइम इस्तीफा दे देता और आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना देता। खुशी तो होगी कि एक बार मैं भी वज़ीर-ए-आज़म बनूं। सर मुझे खुशी है, लेकिन ये गरीबी नहीं भूलना चाहिए। गरीबी नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही है कि जो इंसान असल होता है, जो इंसान बैग से नीचे से ऊपर आया होता है, ठीक है, उसे वो वक्त नहीं भूलता। तो अपना गोल्डन मैन फुटबॉल साहब जो आप सारा दिन करते हैं, इधर लोगों को एंटरटेन करते हैं, वो सारे के सारे पोज आप मुझे यहाँ पे दिखा दें। लें जी, ये पहला पोज है, इसके अंदर इन्होंने अपना पाँव यूं रखा हुआ है, इधर डंडा रखा हुआ है। ये फुटबॉल, ये डंडा मारने के लिए तो नहीं है? नहीं सर। वैसे फिर क्या, कोई कुत्ता शुत्ता आ जाए उसे हटाने के लिए? नहीं, कुत्ते तो आते ही नहीं है यहाँ पे। ये इस्लामाबाद है। जी सर। गुड हो गया जी, ये जी पहला स्टेप है। और अब चलते हैं दूसरे स्टेप की जानिब। लें जी, ये दूसरा स्टेप है और इसके अंदर भी बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने फुटबॉल एक हाथ में पकड़ा हुआ है, डंडा इनके पास है और बहुत ही खूबसूरत ये मंजर भी है। लें जी, अब चलते हैं तीसरे स्टेप की जानिब। लें जी, तीसरे स्टेप के अंदर ये जरा थोड़ा सा डिस्को स्टाइल है
और इसके अंदर ये ज़रा यूं करके, यूं लगा के और यूं सामने फुटबॉल रख के एक खूबसूरत सा ये भी एंगल है, ये भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन जी ये तीसरा था और अब चलते हैं जी चौथे की जानिब। लेकिन जी ये भी बहुत खूबसूरत स्टेप है जी, बिल्कुल करीब, क्योंकि इन्हें फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक था। ये कह रहे थे मैं बचपन से फुटबॉल खेलता आया हूँ और इसीलिए मैंने अपना नाम गोल्डन मैन फुटबॉल रखा हुआ है। लेकिन जी ये चौथा स्टेप है और अब चलते हैं अब अपने आखिरी स्टेप की जानिब। जी जनाब अपना आखिरी स्टेप दिखा दें और फिर आपसे बात करते हैं। ले जी ये झुक के एक बहुत खूबसूरत फ्रेम जिसके अंदर इन्होंने झुक के फुटबॉल पकड़ा हुआ है और इनके खूबसूरत से बाल, और ये एक बहुत ना, ये समझ लें कि पूरे का पूरा एक कोट है और इतनी गर्मी में पहनना, लोगों को एंटरटेन करना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन जी जाते जाते इनसे आखिरी बातें करते हैं और फिर आपसे इजाज़त मांगते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आली जो आपने इतना वक्त दिया। मैं खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और हर बड़े बंदे से अपील करता हूँ कि खुदा रहा ये जो इस तरह के लोग हैं इन्हें आप लोग मजबूर ना करें कि ये बुराई की तरफ जाएं। ये हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं, ये बेशक खड़े हुए हैं। न जाने यहाँ से तकरीबन मेरे इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन के अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा गाड़ी यहाँ से गुजर चुकी है और पता नहीं कितने लाखों की तादाद में यहाँ से लोग सारा दिन इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वो हर बंदा इस शख्स को देखता है और इससे खुश होता है। और अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे के ऊपर अगर मुस्कुराहट आती है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा हर बंदे को सपोर्ट करता हूँ, इन लोगों को ख़ास तौर पे सपोर्ट करता हूँ कि सिर्फ हुकूमत नहीं, हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक इन लोगों का ख्याल रखे। ये लोग बहुत मीठे हैं, इनसे बहुत प्यार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब आली जो आपने इतना वक्त दिया। शुक्रिया सर। खूबसूरत मूछें, दिल चाहता है मैं भी ऐसी मूछें रखूं। देखें ये पंजाबी हूँ और ये शान तो होनी चाहिए ना पंजाबियों की। पंजाबी जो भी है वो मूछ रखे, जो मूछ ना रखे तो उधर वापस सिंध भेज दो। नहीं सिंध तो नहीं है, वैसे शान होती है, मर्द की शान है ये। मर्द की शान है मूछें, औरत की शान मुझे नहीं पता, वो भी बता दें। वो बाल हैं उनके जिसको गुत कहते हैं। जिसको गुत कहते हैं। ले जी मर्द की शान मूछें हैं और औरत की शान बाल हैं जिसे पंजाबी में गुत कहते हैं। जिसे पंजाबी में गुत कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अली आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू। ले जी ये थे गोल्डन मैन फुटबॉल, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत प्यारे और मीठे इंसान है और इसी तरह की मैं स्टोरीज और निकालता रहूंगा और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।